पूरे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो फटाफट से रिप्लाई करते चलिएगा और हम जल्दी से रिप्लाई करके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, तो पहला हमारा ऑप्शन सही होता है, फटाफट से हम करेंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? ये ऑप्शन हमारा सही होता है बी, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ है, शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का क्या अर्थ है? 2 में से चारों ऑप्शन आप सभी के सामने स्क्रीन पे हैं। तो दूसरे का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी फिल इन द ब्लैंक के प्रति कठोर होंगे, किसके प्रति कठोर होंगे? ऑप्शन 3। क्वेश्चन 3 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? समस्या 3 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, यहाँ पे खाली जगह है। संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, पियाजे द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को फटाफट से लाइक करते चलिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, आप लोगों की रिप्लाई भी बहुत फास्ट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? तो ऑप्शन हमारा सही होता है डी, राष्ट्रीयता से। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो ऑप्शन यहाँ पे सही होता है हमारा डी, वेरी गुड, 7 का डी, गुथरी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो 8 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 8 का फटाफट से आप लोग आ जाइए। 8 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, वेरी गुड, स्कूल का बस्ता। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ओके फ्रेंड्स, आप सभी को स्पीड कैसी लग रही, वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ तो हिंट देते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। 9 में हमारा क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के कब से कब तक? स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के कब से कब तक? तो 9 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, 9 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे? क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, पूर्व किशोरावस्था से। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, तत्परता से। वेरी गुड फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते चलिए और हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये 11 रिपीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही ऑप्शन है, आप लोग की रिप्लाई थोड़ी सी स्लो हो चुकी है, तो चलिए ओके, अभी आप लोग 10 पे ही हैं। चलिए फटाफट से 11 की तरफ आ जाइए। 11 हो चुका, 11 हो चुका, 12 की तरफ। वेरी गुड, गुड। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 12 का सही होता है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों
को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किससे संबंधित है? 12 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा, हमारी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाते चलिएगा। तो चलिए 12 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए। किशोरावस्था में बालक शारीरिक परिवर्तन, मानसिक विकास और विरोधी मानसिक दशाओं और मतलब मेनली बुद्धि के अधिकतम विकास, इन सब की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ठीक है, वेरी गुड। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीखने की प्रक्रिया को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। 13 का हमारा ऑप्शन सही होता है। 13 की तरफ आ जाइए। 13 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। वेरी गुड, डी ऑप्शन हमारा होता है सही। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो 14 का हमारा ऑप्शन सही होता है। आप लोग जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए। 14 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा ऑप्शन सही होता है डी। क्लियर? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किस युक्ति का प्रयोग आप नहीं करते हैं, नहीं पूछा जा रहा है। ठीक, तो कभी कभी ये कंफ्यूज हो, मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा सा मिस्टेक कर जाता है नहीं और हाँ में, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 15 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 में हमारा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग थोड़ी सी फास्ट रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए 15 कंप्लीट हो चुका। आज 16 की तरफ आ जाइए। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो यहाँ पे वेरी गुड, 16 का हमारा ऑप्शन सही होगा ए, धनात्मक संबंध। बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध मिलता है। नेक्स्ट है 17। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो 17 में सारे ऑप्शन आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो ऑप्शन हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। 17 की तरफ आ जाते हैं। 17 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 17 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी। वेरी गुड, 17 का ऑप्शन सही होता है बी। 18 की तरफ चलते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे क्रियाकलाप होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे क्रियाकलाप होते हैं? मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो 18 का हमारा ऑप्शन सही होता है। ओके, आप लोग की रिप्लाई अभी 17 की आ रही है। चलिए 18 में हम देख लेते हैं। 18 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे मूल प्रवृत्त्यात्मक ऑप्शन हमारा सही होता है 18 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आ जाते हैं। 19 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्क्रीन पे आप सभी को ऑप्शन दिख रहे हैं, तो वेरी गुड, 19 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है गुड, ए ऑप्शन हमारा होता है सही, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। तो चलते हैं अब नेक्स्ट 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है?
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है 20 का। 20 की तरफ आ जाइए फटाफट से आप लोग। गुड। 20 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ऐसे बालकों की शिक्षा पर हमेशा ध्यान देना आवश्यक होता है और ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए सफल कार्यक्रम बनाए जाते हैं और बनाए जाने चाहिए अगर नहीं बनाया जाता है तो, जिससे कि उनका जो उद्देश्य होता है उनकी योग्यताओं का विकास करना वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट 21 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है तो शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? इस स्थिति में क्या करना चाहिए? 22 की नहीं 21 है। 21 की तरफ हम आ जाते हैं। 21 स्क्रीन पे आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। 21, तो 21 में हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 21। वेरी गुड। 21 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था और उसमें स्थिरता आ गई तो शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कभी तेजी के साथ हो सकती है, कभी बहुत मंद गति से हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? 22 की तरफ आ जाते हैं। 22 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 22 में हमारा ऑप्शन सही होता है 22। ऑप्शन हमारा सही होता है सी। ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम दे देना जरूरी हो जाता है, 5 से 6 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 22 का होता है सही सी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? उद्दीपन का किससे होगा? यहाँ पे ऑप्शन आप सभी को दिख रहे हैं। तो 23 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ट्वेंटी थ्री का हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? नेक्स्ट है, चलिए 23 पे हमारा ऑप्शन सही होता है। 23 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी। वेरी गुड। 23 का ऑप्शन सही होता है बी। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। किसी व्यक्ति को जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसे प्राप्त करने हेतु वो क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, जिससे उद्दीपन की पूर्ति हो जाती है। तो नेक्स्ट है 24 पे, पियाजे मुख्यतया फिल इन द ब्लैंक के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। 24 पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 24 का हमारा ऑप्शन सही होगा बी। वेरी गुड। ज्ञानात्मक विकास। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। और पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में बांटा था? ज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास तो 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया था, जिसमें संवेगात्मक गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो जो क्रमशः 0 से लेकर 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15 इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 की तरफ आ जाते हैं। 25 में हमारा क्वेश्चन है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन क्या है? 24 के बाद 20 किसमें आते हैं? 5 में। 25 की तरफ आ जाते हैं। 25 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन आंशिक रूप से सत्य है या सत्य है, कदाचित सत्य या असत्य है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है बी, सत्य है। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं 26 पे। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो 26 का हमारा ऑप्शन सही होता है। ओके, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते चलिए, फिर जल्दी से सेशन कंप्लीट हो। तो यहाँ पे 26 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए।
ठीक है, 26 पे आ जाइए। 26 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए। नेक्स्ट है 27। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, सभी के बारे में बताया जा रहा है। स्क्रीन पे आप सभी को ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे सबके बारे में देखिए कौन क्या दे रहा है, कौन क्या नहीं दे रहा है, किस तरीके से। तो आंतरिक प्रेरणा के रूप में किसका व्यवहार ज्यादा उपयुक्त होता है। 27 की तरफ आ जाइए आप लोग। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। 27, तो 27 पे हमारा ऑप्शन सही होता है। वेरी गुड, 27 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। 27 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। अब चलते हैं 28 की तरफ। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व है। खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। 28 का हमारा ऑप्शन सही होता है। 28 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, खेल। ठीक, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का बहुत महत्व है। इस जिससे बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है ना। मैकडूगल ने कितनी पूरी मूल प्रवृत्तियां बताई थी। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है। सामाजिक विकास से। नेक्स्ट है 29 नंबर का क्वेश्चन है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। 29 की तरफ आ जाते हैं। 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। 29 का हमारा ऑप्शन सही होता है। वेरी गुड, चलिए 29 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, बुद्धि। ठीक, चलिए, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। 1955 में भाटिया बैटरी का विकास किसने किया था। सीएम भाटिया ने किया था। भाटिया के परीक्षण को बैटरी बुद्धि या क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है। तो दो नामों से भी जाना जाता है, क्रिया परीक्षण समूह के नाम से भी। इसे अगर क्वेश्चन करके पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है 29 के बाद 30 है। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो 30 का हमारा ऑप्शन सही होता है। 30 का हमारा ऑप्शन सही होता है, वेरी गुड, नैतिक विकास का। पंकज राजपूत, वेरी गुड। तो नैतिक विकास का, तो 30 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी। कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। और चलिए आप डिटेल में 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है किस तरीके से, कितने तरीके से अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो 31 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक, यहाँ पे 31 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, जन्मजात और अर्जित। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित रूप में होता है। अब्राहम मास्लो के अनुसार अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता से होता है। अभिप्रेरणा को मास्लो ने कितने भागों में बांटा था, दो भागों में, जिसमें प्रथम क्या है, पहली है जन्मजात अभिप्रेरणा। इसके तहत क्या होती है, भूख, प्यास, नींद, ये सब है। और द्वितीय अर्जित के तहत दंड, पुरस्कार, चिंता, इन सबको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। तो 32 की तरफ आ जाइए। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, आप बताइएगा जरूर। फीडबैक देना ना भूलिएगा, कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। 32 सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है डी, वेरी गुड। डी हमारा ऑप्शन सही होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, सभी होगा। ठीक, सीखने में तेजी भी होती है, मंद भी मतलब तीव्रता भी आती है, और मंद गति से भी हम सीखते हैं। ठीक है, सीखने में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है, इच्छा शक्ति का होता है, रुचि का होता है। और अगर ये दोनों ज्यादा हैं तो क्या होता है, सीखना सकारात्मक होता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं 33। निम्न में से कौन सा मन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर, ओके, थैंक यू आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। निम्न में कौन सा मन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। 33 का हमारा ऑप्शन सही है
ओके, 33 का हमारा ऑप्शन सही है डी, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद मत अंतर्दृष्टि द्वारा, यहाँ पे कौन सा मत होगा, मन बार बार हम भी पढ़ दे रहे हैं, कौन सा मत है भाई, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो गेस्टाल्टवाद ये सीखने की व्याख्या करते हैं। इस मत को क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, तो इन्हीं के नाम से ही कहा जाता है। और गेस्टाल्टवाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए किस देश में हुआ था। इसके प्रमुख वैज्ञानिकों में कौन कौन आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनके प्रमुख वैज्ञानिकों में कौन कौन आते हैं? वर्दिमर, कोपका और कोहलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मिनट, किस नंबर का क्वेश्चन था? ठीक, तो यहाँ पे 34 में चलते, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टफ ये हो जाता है, जर्मन, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन देखिए, ये टफ इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि अब यहाँ पे सारे वैज्ञानिकों का नाम है। तो 34 का हमारा ऑप्शन सही होता है, वेरी गुड, एबिंगहॉस। सभी का सही है, सभी का सही है, एबिंगहॉस। चलिए, इनके अनुसार क्या होता है? निरर्थक शब्दों के प्रयोग से ही सार्थक, अगर निरर्थक शब्दों का हम प्रयोग करें तो सार्थक शब्दों की तरफ हम चले चलते हैं, यही इनका मानना था। नेक्स्ट है 35, सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं 35 में? 35 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। 35 में सीखने के नियम दिए हैं, किसने सीखने का नियम दिया? तो यहाँ पे 35 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, थॉर्नडाइक ने। 36, सीखना है क्या है? सीखना क्या? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 36 का कौन सा सही होगा? 36 का हमारा ऑप्शन सही होता है, वेरी गुड, 36 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, सभी है। सीखना है ये सभी, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव और अभ्यास का परिणाम, ये सभी है। 37 की तरफ चलते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो 37 पे हमारा ऑप्शन सही होता है, अभिवृद्धि कहते हैं। क्लियर? 38 की तरफ चलते हैं, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन है, किसका है? 38, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन दिया गया है 38 रॉस के द्वारा। 38 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, रॉस के अनुसार ये कथन है। नेक्स्ट है 39, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? 39 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। 39 के बाद चलते हैं 40 की तरफ, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक है कि बालक है, शिक्षक प्रक्रिया है या विद्यालय है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है कौन सा? बी, बालक। क्लियर? नेक्स्ट 41, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। 41 अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, अच्छी स्मृति की कौन सी विशेषताएं हैं? डी, 41 का डी, सभी। ठीक, चलिए 42 की तरफ चलते हैं, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? 42 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं 43 की तरफ, कौशल सीखने की पहली व्यवस्था है, कौशल सीखने की पहली व्यवस्था है क्या? 43 में कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा, अनुकरण। ठीक, वेरी गुड। अब चलते हैं 44 की तरफ, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, किसने किया? मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 44 का हमारा ऑप्शन सही होता है, 44 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, विनय साइमन ने। वेरी गुड, आप सभी लोग बहुत अच्छी रिप्लाई कर रहे हैं।
तो बहुत फास्ट तो नहीं हो जा रहा है, ये आप लोग बता दीजिए। बहुत फास्ट अगर हो रहा हो तो ये बता दीजिएगा। अगर क्वेश्चन बहुत फास्ट हम कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो आप बताइएगा ज़रूर, जिससे कि हम थोड़ा सा अपनी स्पीड स्लो कर सकें या फिर बढ़ा सकें, जैसा भी हो आप लोग मुझे बताइए। तो यहाँ पे फिर चलते हैं 45 की तरफ। 45, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है कौन सी? 45, 45 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे 46 की तरफ चलते हैं। बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? बाल विकास में किस चीज पर बल दिया जाता है? तो 46 में हमारा ऑप्शन सही होता है 46 में हमारा ऑप्शन सही है डी, उपयुक्त सभी पर। 46 का हमारा ऑप्शन सही है। बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? बाल विकास में बालक के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो ये और जितने भी हैं सब इसमें ऑप्शन हमारे सही है। तो 47 बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। 47 बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, क्या है? 47 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन सही होता है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 48, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फाइटेस्ट, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करें, सिद्धांत है किसका? योग्यतम की उत्तरजीविता, इस नाम से भी जाना जाता है। तो लैमार का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। तो 48 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, डार्विन का। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में आ जाइए। नेक्स्ट है 49, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है किसका? अभी ऐसे क्वेश्चन पिछली मतलब जस्ट पीछे पूछा भी गया था विनय साइमन स्केल से रिलेटेड। तो 49 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, विशिष्ट बुद्धि का। 50, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 50 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से कारक हैं? तो यहाँ पे 50 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, वेरी गुड, डी, ये सभी। फिर आते हैं 51 की तरफ। थोड़ा सा रुकिए। 51 रुक जाइएगा, थोड़ा सा ये पीछे हो गया। हाँ 51। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता को सामाजिक विकास कहा जाता है, ये कथन किसका है? 51 का हमारा ऑप्शन सही होता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता को अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, ये कथन किसका है? ये कथन है 51 का ए, हरलाक का। क्वेश्चन नंबर 52, सीखने का सर्वाधिक उपर्युक्त अर्थ है। उपर्युक्त नहीं, उपयुक्त। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, सबसे परफेक्ट, इसकी मीनिंग क्या है? 52 का हमारा ऑप्शन सही होता है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। तो 52 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी। चलते हैं 53 की तरफ।
वाड़ी दोष नहीं है, वाड़ी दोष नहीं है। 53, 53 में आ जाइए। वाड़ी दोष नहीं है, ऑप्शन हमारा सही होता है धीमी या तेज गति से बोलना। 54, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। 54, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कौन सी? तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। 54, चलिए अब चलते हैं 55 की तरफ। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? 55, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन हमारा बी, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं 56 की तरफ। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। 56, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। 56 में हमारा ऑप्शन सही होता है बी, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। 56, ठीक है, तो चलते हैं 57 की तरफ। आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है। 57 पे आ जाइए। आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। 57 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए। वेरी गुड, बहुत अच्छी आप लोगों की रिप्लाई आ रही है। 57 हो गया, अब चलते हैं 58 की तरफ। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले, एक थोड़ा सा छोटा कर दें इसे, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तित्व का प्रकार होता है कौन सा? 58 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 58 में ऑप्शन हमारा सही होता है अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कौन सा होता है, किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले वो होते हैं? तो 58 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिए। 58 का सी, वेरी गुड। 59 की तरफ चलते हैं। 59, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? आप एक टीचर के रूप में क्या करेंगे? 59 पे आ जाइए आप लोग। 59, 59 पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो ऑप्शन हमारा 59 का होता है सही सी। 60 की तरफ चलते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है क्या? 60 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 60 नंबर का क्वेश्चन, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन हमारा सही होता है सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। भाषा विकास के मुख्य सिद्धांतों के रूप में अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, ये सब सम्मिलित है, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं 61। फ्रेंड्स आप सभी लोग थक तो नहीं गए हैं? ये लाइव क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 बजे लाइव क्लास होती है, यूपीटेट और सीटेट स्पेशल लाइव क्लास होती है। कल पूरा एनवायरनमेंट का हम कवर करेंगे, लाइव क्लास में एनवायरनमेंट कवर करेंगे। तो 61 की तरफ आ जाइए। 61, आप लोग थके तो नहीं है, बोर तो नहीं हो रहे हैं? आप लोग बता दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जैसा आप लोग चलाना चाहेंगे। तो 61 कंटिन्यू रखें। चलिए 61 में हमारा ऑप्शन सही होता है ओके, आप लोग आ जाइए और जितने भी लोग आए हैं थोड़ा सा लाइक का बटन प्रेस करते चलिए। आप सभी लोगों की रिप्लाई हम यहाँ पे कमेंट जितने भी आप लोग दे रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करने के चक्कर में। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं 61 में हमारा कौन सा ऑप्शन होता है सही। 61 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, अनुपात मापनी। ठीक है, ठीक,
चलिए यहाँ पे फिर 62 की तरफ चलते हैं। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण फिल इन द ब्लैंक में होता है, किस में होता है? 62 फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? तो फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है पराअहम में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होता है सही 62 का सी। ठीक, चलिए फ्राइड ने मन पर शासन करने वाली कितनी शक्तियां बताई हैं? 3, इदम, अहम और परम अहम। इदम में व्यक्ति के जन्मजात गुण व्याप्त होते हैं और अहम का विकास क्या होता है? बाहरी पर्यावरण से होता है। और परम अहम क्या होता है? बुरी इच्छाओं को चेतन मन में आने से रोकता है। तो एकदम से क्लियर 3 लाइन में ये हमने बताया। नेक्स्ट है 63, व्यवहारवादी। कौन व्यवहारवादी? ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूँ। बहुत ही फेमस कोटेशन है, बहुत ही फेमस लाइन है। किसकी है? 63 का ऑप्शन सही होता है वॉटसन। वेरी गुड, 63 का ऑप्शन हमारा सही होता है वॉटसन। 64, ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका प्रमुख होती है? ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका प्रमुख होती है? 64 का हमारा ऑप्शन सही होता है उद्दीपन। देखिए यहाँ पे सभी में उद्दीपन है, यहाँ पे देख लीजिए सभी में उद्दीपन है, सभी ऑप्शन में उद्दीपन है। लेकिन उद्दीपन कैसा हो? उद्दीपन की तीव्रता की भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उद्दीपन जितना तीव्र होगा उतनी ही आकर्षित होने की क्षमता होगी। नेक्स्ट चलते हैं 65 की तरफ। 65 हमारा है फिल इन द ब्लैंक। फिर छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। 65 की तरफ आ जाते हैं। 65 पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 65 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, प्रेरणा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। 66 फ्राइड के अनुसार, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। फ्राइड के अनुसार क्या है? यहाँ पे आप पढ़िए ध्यान से, स्क्रीन पे दिख रहा है ऑप्शन 66। फ्राइड के अनुसार क्या है? फ्राइड के अनुसार ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी। ठीक है, फ्राइड ने मानव व्यक्तित्व के विकास में मनोविश्लेषणात्मक संकल्पना को प्रस्तुत किया। ठीक, और उनके अनुसार क्या है? मानव की स्मृति मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उसी पे इन्होंने ये लाइन दी थी, विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? एसओआर, तो नेक्स्ट कौन सा यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, प्रोत्साहन जीव प्रतिक्रिया, किसके द्वारा दी गई थी ये? 67 पे आप लोग आ जाइए। 67, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं मैच कर रहा है, ये गलत है। तो 67 पे वेरी गुड, क्या है? नलिनी राय, वेरी गुड, आपका जवाब एकदम सही, वुडवर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, क्वेश्चन हमने यहाँ पे टाइप किया है। तो एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित है? वुडवर्थ के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, तो आप लोग जानते रहिए एसओआर, ठीक, वुडवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट है 68, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है 68 में हमारा ऑप्शन सही होता है सी। ठीक, किसी विषय वस्तु में जितनी अधिक रुचि होगी उद्दीपन क्रिया उतनी ही अधिक होती है और उस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित ज्यादा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, एक परिस्थिति में अर्जित नहीं है, ये यहाँ पे एक लाइन नहीं है।
तो अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी भी है। 69 69 एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? तो 69 का हमारा ऑप्शन सही होता है, वेरी गुड, 69 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफर। नेक्स्ट है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, 70 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, सीखना। ठीक, अनुभव द्वारा व्यवहार में सीखना, व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। नेक्स्ट है सीखना, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 71, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप बताइए। सांख्यिकी में 71 का हमारा ऑप्शन सही होता है स्तंभाकृत। सांख्यिकी में वो रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा, साफ साफ कहा गया, देखिए स्तंभों द्वारा, इसमें हाँ स्तंभों द्वारा बताया गया, तो स्तंभाकृत प्रदर्शित किया जाता है, उसे स्तंभाकृत कहते हैं। और स्तंभ की मतलब स्तंभाकृत के अलावा किस किस में प्रदर्शित किया जाता है आवृत्तियों को सांख्यिकी में? बहुत सारे माध्यम वो है, बहुभुज दंड के उस पे बहुभुज दंड से भी प्रदर्शित किया जाता है आवृत्तियों को। और नेक्स्ट है 72 नंबर का क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो 72 का हमारा ऑप्शन सही होता है, वेरी गुड, 72 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, मूल प्रवृत्ति पर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 73 की तरफ। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया, किस पे किया था, किस जानवर पर किया था? अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, किस पर किया था, किस जानवर पर किया था? 73 पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वन मानुषों पर, वन मानुषों पर ये प्रयोग हुआ था। 73 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, 73 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी। ठीक, वन मानुषों पर अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने न प्रयोग किया था। तो 74 में चलते हैं। 74, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे क्या? 74 पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा, ये बनमानुस वाला, ये इसमें सबसे पहले सुल्तान नामक बनमानुस था, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, सुल्तान नामक बनमानुस पे प्रयोग किया था। अगर 3-4 ऑप्शन करके दे दिया जाए और कोड करके क्वेश्चन पूछे तो उसमें जानना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे 74 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए, सृजनशीलता। ठीक, नेक्स्ट है 75, अधिगम में यहाँ पे खाली स्थान होगा में की जगह पे, तो में की जगह पे खाली स्थान है, तो क्या भरा जाएगा? 75 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 75 का हमारा ऑप्शन सही होता है अधिगम में, वेरी गुड, थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया, तो ऑप्शन हमारा सही होता है डी। उन्होंने अधिगम के 3 नियम दिए थे, जिनमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम मुख्य है। तो प्रभाव के नियम के अनुसार क्या होता है कि व्यक्ति उसी कार्य को सीखना चाहता है जिसमें उसका हित होता है, ऐसा होने पर वो व्यक्ति क्या होता है, तुरंत सीख जाता है, उसके लिए जो अच्छा होता है वही वो करना जल्दी से सीख जाता है, तो ये होता है प्रभाव का नियम। 76, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जाता है? तो 76 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है तार्किक विधि, वेरी गुड, तार्किक विधि होगा यहाँ पे 76, तार्किक विधि। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सारे वही ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं जो ऑफिशियली आंसर की भी सही माना गया है, जो सही आंसर माना गया है ऑफिशियली। ठीक है, तो 76 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी। ठीक है, निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? तो तार्किक विधि।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होता है सी, मरे के द्वारा। ये से मरे और मुर्रे मरे, कोई भी प्रोनाउंसिएट किस तरीके से कर रहा है। तो इनमें इस परीक्षण में क्या होता है, 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक कार्ड क्या होता है, सादा रहता है, और परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? 20 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, और प्रत्येक कार्ड पर क्या होते हैं, अलग अलग चित्र बने होते हैं, मतलब डिफरेंट विषय के चित्र बने होते हैं, और वो चित्रों के माध्यम से एक कहानी बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से इसमें मतलब टीएटी में ऐसे टेस्ट लिया जाता है। तो 78 की तरफ चलते हैं। 78 मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है, किससे रिलेटेड? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होता है 19 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, 78 हो गया डी। 79 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? 79, तो कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं? 79 पे हमारा ऑप्शन सही होता है 79 वर्गीकरण का सिद्धांत। 79 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है वर्गीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, और ये बहुत ही कम लोग बिल्कुल भी, आप लोग जल्दी से रिप्लाई करते चलिए और वीडियो को फटाफट से लाइक करते चलिए। और अच्छा, कितने रह गए? पूरे 100 हैं, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़े से बाकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80, चलिए कौन सा क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा ऑप्शन सही होता है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ये है हमारा सी है, तत्परता का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है। तत्परता में क्या होता है, कार्य करने की शक्ति नहीं होती, तो तत्परता में क्या होती है, मेरे सक्रियता बढ़ जाती है। इसको तैयारी के नियम के रूप में भी जाना जाता है, तैयारी के नियम के रूप में जाना जाता है तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 81, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है 81 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, प्रत्यक्षीकरण। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? 82 फटाफट से देख लेते हैं, आप लोग बोर हो चुके हैं जैसे लग रहा है। 82 प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? वेंडोरा के द्वारा। 82 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी। ठीक, चलिए थैंक यू सुमन। तो 82 में हमारा ऑप्शन सही होता है बी। अब चलते हैं 83 की तरफ। इसमें प्रेक्षणात्मक अधिगम के द्वारा क्या किसका पता चलता है? प्रेक्षणात्मक संप्रत्यय के तहत मेनली होता है बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। इस संप्रत्यय द्वारा बालक को उचित दिशा निर्देश दिया जाता है, जिससे कि बालक का अधिक से अधिक क्या हो, बौद्धिक विकास हो। 83 की तरफ चलते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो यहाँ पे आप लोग आ जाइए 83। संप्राप्ति अचीवमेंट होता है, संप्राप्ति अचीवमेंट होता है। तो 83 में उदाहरण, हाँ, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में किस विधि के सोपान है? तो 83 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, आगमन विधि। वेरी गुड। ठीक, चलिए नेक्स्ट है
अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। 84 पे आ जाइए। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है 84। 84 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। ठीक। 85 की तरफ। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या क्षेत्र, कौन सा है? तो 85 आप लोग फटाफट से रिप्लाई करिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो 85 का हमारा ऑप्शन होगा, 85 का हमारा ऑप्शन होगा सही डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है बाल मनोविज्ञान में। नेक्स्ट है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है। 21वें 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उस जोड़े के अलग न हो पाने के कारण कहलाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो यहाँ पे 86 का हमारा ऑप्शन सही होता है। 86 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, डाउन सिंड्रोम। ठीक, डाउन सिंड्रोम इसका सही जवाब है। इसमें क्या होती है, जब ये बीमारी हो जाती है तो डाउन सिंड्रोम में बुद्धि का विकास बहुत देरी से होता है। ये मेनली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर आनुवांशिक मतलब आनुवांशिक बीमारी, आनुवांशिक विकार है। ठीक है। और जैसे कि सामान्य रूप में कितने क्रोमोसोम, यहाँ पे 46 होते हैं, लेकिन ये डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम में बच्चों में कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? पूरे 47 हो जाते हैं। तो ये साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर आप लोग कोई साइंस के होंगे बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो 87 के नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो होलवर्क के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? 87 नंबर का क्वेश्चन है। 87 आ जाइए आप लोग 87 पे। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? चलिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है ए। 87 का हमारा ऑप्शन सही होगा ए। कोलबर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। और इन्होंने, कोलबर्ग ने, इनका पूरा नाम था लॉरेंस कोलबर्ग, इन्होंने नैतिकता की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया, जिसमें पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर। ठीक। नेक्स्ट है 88 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सही क्रम आप देखिए और जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करते चलिए। 88 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाइए। वेरी गुड। 88 नंबर का क्वेश्चन, 88 पे है हमारा ऑप्शन सही डी, क्लियर, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और प्लास्टोसिस्ट। ठीक, क्लियर। चलिए, यहाँ पे स्पर्म, ओवा, फिर उसके बाद जायगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर ब्लास्टोसिस्ट, ये सब ऐसे बनते रहते हैं। नेक्स्ट है 89, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? क्रेशनर, युंग, सेल्डन, स्प्रेंजर। 89 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? 89 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। चलिए, फिर उसके बाद है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। 90 भी हमारा ऑप्शन है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। किसका मापन करता है? आप सभी जानते हैं स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका? आप लोग इसे कमेंट करके बताइए, रिप्लाई आप लोग करिए फटाफट से। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। यूपी टेट। तो यहाँ पे 90 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा?
ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट के लिए हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोगों के टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब आगे ये क्वेश्चन नंबर 9 थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब फिर आज का सवाल भी है, चलिए पूरे 11 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? आप लोगों के लिए टेस्ट है, फटाफट से इसकी रिप्लाई करते चलिएगा आप लोग। तो यहाँ पे अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, ये बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। ये जस्ट जो आप लोगों ने क्लास की उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो दूसरे का हमारा ऑप्शन सही होता है क्या, आप लोग बताइएगा। तीसरा है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। ठीक, तो ये आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तित्व समायोजन। क्वेश्चन नंबर 5, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। 6 है हमारा, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है क्या? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। ठीक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है क्या? आध्यात्मिक मूल्य इन किन प्रकार, धनार्जन का मूल्य, और नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य। 7 के बाद क्वेश्चन आता है 8, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, इसका सिद्धांत है लैमार्क, हैरिसन, डार्विन, मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 9, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके पूरे 100 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। और अब आपको बता